हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन हम स्टार्ट करें इससे पहले आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि आपको पहले से सेट थ्योरी की नॉलेज हो। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी सेट थ्योरी पढ़ चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें पहले से मालूम होना चाहिए। देखिए वो टर्म्स क्या हैं। सबसे पहला टर्म है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स और पेयर यू कैन से। देखिए जैसा कि इसका नाम ही है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मीन्स दो चीजों की बातें हो रही हैं। किसी भी दो चीज की बात हो रही है पेयर। और ऑर्डर क्या शो कर रहा है कि इनका कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर है। मीन्स तो आपने ये ऑर्डर पेयर पहले कभी सुना है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब किसी पॉइंट को शो करते हैं वहां पे जैसे आप लेते हैं 2 3 -3 2, वो भी क्या है, एक तरह से दो नंबर लिस्ट किए गए हैं एक पर्टिकुलर मैनर में। जैसे देखिए अगर मैं कहूं 2 3, ठीक है, तो ये आप शो करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट होगा पॉइंट सिस्टम में। अगर आप इसको दिखाएंगे x, इसको दिखाएंगे y, ये भी क्या है, पेयरिंग ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर ये एक नंबर ये। जैसे आप जनरली बोलते हैं x कंपोनेंट, इसको बोलते हैं y कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर आप इसको शो करेंगे तो आपका 1 2 1 2 3, ये पॉइंट कहीं यहां होगा 2 3। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 और 3 दो नंबर यूज हुए हैं। तो क्या मैं ये दो नंबर यूज करके 3 2 लिख दूं और कहूं ये दोनों सेम है क्या? तो नहीं सेम है। क्यों? तो अगर आप इनको शो करेंगे तो 1 2 3 1 2, ये आपका नंबर कहीं यहां आता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये दोनों क्या है, दो अलग अलग पॉइंट शो कर रहे हैं। इसीलिए इनका नाम क्या, ऑर्डर पेयर। पेयर मींस दो नंबर्स तो हैं, दो चीजें तो हैं, लेकिन साथ में उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। कौन पहले कौन बाद में। ठीक है, कौन फर्स्ट कंपोनेंट कौन सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो डिफरेंट नंबर डिफरेंट एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या है, जनरली लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन parenthesis in definite order। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर के बाद आता है एक टर्म इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, दो ऑर्डर पेयर अगर आपको गिवन है कब आप कहेंगे ये दोनों इक्वल है। ठीक है, दो ऑर्डर पेयर आपके इक्वल तभी होंगे जब उनका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल हो, सेकंड कंपोनेंट इक्वल हो। मींस ओवरऑल हम कह सकते हैं कि टू ऑर्डर पेयर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर इक्वल कंपोनेंट वाइज। क्लियर? देखिए यानी अगर हमको ये लिखा हो ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ये दो ऑर्डर पेयर हैं, ये इक्वल हैं, तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं बोथ इंप्लाइज ए इक्वल टू एक्स एंड बी इक्वल टू वाई। क्लियर? यानी दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जो जब उनका कंपोनेंट अलग अलग इक्वल हो। फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो। क्लियर? तो कभी कभी इसके छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए हाउ टू कैलकुलेट द अननोन व्हेन द टू ऑर्डर पेयर्स आर सेम। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ। ठीक है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जब दो ऑर्डर पेयर आपको दिए गए हैं जो कि क्या है, इक्वल है।
ठीक है, आपको ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल गिवन है और आपसे कहा गया है, पूछा गया है कि x और y की वैल्यू फाइंड करिए। तो आप जानते हैं कि इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर हमसे क्या करता है कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होंगे जब उनका जो उनकी कंपोनेंट्स हैं वो सेम हो। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो आपका x प्लस 1 उसको आप दूसरे के फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल कर देंगे और पहले के सेकंड कंपोनेंट को दूसरे के फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट इक्वल कर देंगे। तो यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3। क्लियर? चलिए, तो ये तो बातें हो गई ऑर्डर पेयर्स की। अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म हमारा है रिलेशन को समझने के लिए, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम समझें उससे पहले हम बेसिक समझना चाहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, उसके बाद हम उसकी डिफिनेशन भी देख लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए दो सेट हैं, एक सर्किल ले लेता हूं मैं, एक और सर्किल लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए इसको नाम दिया सेट ए और इसको नाम दिया सेट बी और इसको हमने नाम दिया कि ये हमारा क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, मान लीजिए एक सेट हमने जनरेट किया, उसको नाम दिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, और दूसरा सेट दिया हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, इस पहले वाले सर्किल में हम कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख रहे हैं, राम, रवि, राहुल, और यहाँ पे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट रख रहे हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, दैट इज म्यूजिक। ठीक है, अब हम आपसे कह रहे हैं कि इनका कॉम्बिनेशन बनाइए। कॉम्बिनेशन मीन्स राम, रवि, राहुल, इन लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट अलॉट करना है। तो कितने तरीके से हम अलॉट कर सकते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है दो लोगों के लेकर के, मतलब स्टूडेंट्स नेम एंड देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आप क्या बनाएंगे, तो आप होता है राम को एलोकेट कर दे कंप्यूटर साइंस, राम को फिजिकल एजुकेशन भी एलोकेट कर सकते हैं, राम को म्यूजिक भी। ठीक है, और तो इस तरह से हम क्या है कि ऑर्डर पेयर क्या बना, क्या कॉम्बिनेशन बना, और कहते हैं क्या कि राम है तो CS, राम के साथ फिजिकल एजुकेशन, फिर राम के साथ आपका म्यूजिक, ये बना। तो आप में से कोई बोलेगा नहीं सर रवि के साथ भी तो ऐसा कर सकते हैं और राहुल के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, तो आंसर है सही बात है, रवि को भी लॉट कर सकते हैं। ऐसे ही हम सकते हैं क्या कि रवि को हमने दे दिया कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और रवि को हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं किसके साथ, फिजिकल एजुकेशन, और रवि को अलॉट कर सकते हैं क्या, म्यूजिक भी। ठीक, और राहुल भी ले सकता है, राहुल भी ऑप्ट कर सकता है CS, राहुल भी ऑप्ट कर सकता है फिजिकल एजुकेशन, और राहुल भी ऑप्ट कर सकता है म्यूजिक। ठीक है, तो इस तरह से जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया मींस स्टूडेंट्स का ऑप्शनल के साथ, तो एक्चुअली में आपने किया क्या, आप पॉसिबल जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनको जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, generating a set of all possible ordered pairs with the help of two given set is known as generating Cartesian product। तो आपने जो बनाया ये कुछ और नहीं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं, यानी आप रवि को भी लॉट कर सकते हैं, ऐसे ही राहुल को भी। क्लियर? चलिए, तो ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, मतलब कॉम्बिनेशन बनाना है। दो सेट हैं, सेट फर्स्ट सेट सेकंड, दोनों के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। जो सेट पहले है
उसके एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे होंगे, जैसे बाद में है उसके एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे होंगे। क्लियर? तो देखिए हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कार्डियल प्रोडक्ट का। देखिए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। द सेट ऑफ कार्डियल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी की बात करें, ए कार्डियल प्रोडक्ट बी की बात करें, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ordered pairs AB where A is the element of capital A, B is the element of capital B। ठीक है? तो अगर आप इसको लिखना चाहें आप सेट बिल्डर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, A कार्डियल प्रोडक्ट B the set of ordered pair AB such that A is the element of capital A, B is the element of capital B। ठीक है? चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और हम लोग जनरेट करते हैं कार्डियल प्रोडक्ट। एग्जांपल्स देखते हैं। लेट कैपिटल A इक्वल टू 1 2 3 एंड कैपिटल B इक्वल टू AB। ठीक है? तो फॉर्म करते हैं हम लोग A कार्डियल प्रोडक्ट B, A कार्डियल प्रोडक्ट B, ये हमको फॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, एक गोला बना लेंगे, फिर दूसरा गोला और बना देंगे, ये हमारा A के लिए जाएगा, ये हमारा B के लिए जाएगा, और हम लोग तीर लगा देंगे पहले सेट से दूसरे सेट पे, जितने भी पॉसिबल तीर हैं, एरो हैं, वो लगाएंगे। तो पहले सेट में क्या है 1 2 3, दूसरे में क्या है AB। चलिए तो हम 1 से एक एरो लगा सकते हैं A पर, 1 से एक एरो लगा सकते हैं किस पे, B पर। मतलब हमने 1 की पेयरिंग कर ली A के साथ, 1 की पेयरिंग कर ली B के साथ। और कार्डियल प्रोडक्ट होता क्या है, ऑल पॉसिबल पेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट। 2 की पेयरिंग करेंगे A के साथ, 2 की पेयरिंग करेंगे B के साथ, 3 की पेयरिंग A के साथ, 3 की पेयरिंग B के साथ। ठीक है? इस तरह से जो हम बनाते हैं इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, या मैपिंग भी बोलते हैं, और मैपिंग, या इसको मैपिंग भी बोलेंगे। ठीक है? तो ये हमारा बन गया है। अगर इसको लिखना चाहें हम लोग रोस्टर फॉर्म में, तो ये किस फॉर्म में आएगा, A कार्डियल प्रोडक्ट B इक्वल टू विदिन कर्ली ब्रैकेट 1A 1B 2A 2B 3A 3B, ये हमारा कार्डियल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप ऐसे ही B क्रॉस से निकाल सकते हैं, देखिए B क्रॉस से अगर निकालना हो तो देखिए क्या होगा, B क्रॉस A की बात कर रहे हैं। ठीक है? जब B क्रॉस A की बात आप करेंगे, B कार्डियल प्रोडक्ट A की, तो आपका पहला सेटअप B हो गया और सेकंड सेट क्या हो गया A। तो आप ये जो सर्किल बनाया है या गोला बनाया है, पहले आप B वाला लिखेंगे, बाद में लिखेंगे A वाला। ठीक है? देखते हैं उसे बनाकर भी, और क्या डिफरेंस मिलता है वो भी देखते हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो अब आप पहला गोला बनाएंगे और एक दूसरा गोला बनाएंगे, और पहले सर्किल में आप B के एलिमेंट लिखेंगे, B आपका क्या था, स्मॉल a स्मॉल b, और दूसरा वाला लिखेंगे आप A के एलिमेंट 1 2 3, और फिर सेम पे तीर मारेंगे, फर्स्ट सेट से सेकंड सेट पे तीर मारेंगे, मींस एरो लगाएंगे एलिमेंट्स को। ठीक है? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये और ये। ठीक है? मैंने फिर मैपिंग डायग्राम बना दिया, मैपिंग डायग्राम ये तैयार हो गया। अब हम इसको लिख देते हैं B कार्डियल प्रोडक्ट A
वो हमारा क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 छूट गया, लिख लेते हैं उसको, A1 A2 A3 एंड B1 B2 और B3, ये बन गया। तो अब देखिए, क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि इज A कार्डिनल प्रोडक्ट B इक्वल टू B कार्डिनल प्रोडक्ट A? आप देख पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि ऑर्डर्ड पेयर AB इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर BA इन जनरल। क्लियर? इसका मतलब कार्डिनल प्रोडक्ट A कार्डिनल प्रोडक्ट B और B कार्डिनल प्रोडक्ट A, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं इन जनरल। इन जनरल का मतलब ये इक्वल हो सकते हैं, ये आपका इक्वल नहीं होगा इन जनरल। और इक्वल कब होगा देख लीजिए, इज नॉट इक्वल सिंप्लाइज, आपने क्या नोटिस किया, A कार्डिनल प्रोडक्ट B इज नॉट इक्वल टू B कार्डिनल प्रोडक्ट A इन जनरल। And these two are equal, A cardinal product B equal to B cardinal product A। ऐसा कब होगा, if and only if A equal to B। ये पॉसिबल है कब, जब दोनों सेट क्या हो, सेम हो। ठीक है, चलिए, ये बात हो गया कि कार्डिनल प्रोडक्ट A कार्डिनल प्रोडक्ट B, B कार्डिनल प्रोडक्ट A। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोटिस कर रहे हो, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे हम लोग। आपने देखा जब हमने A लिया था 1 2 3 और सेट B लिया था AB, तो आपने नोटिस किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना था 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B वो कितना था 2। और लेकिन जब आपने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B जनरेट किया और उसमें सारे एलिमेंट को अगर आप काउंट करेंगे वो देखेंगे तो कितना आएगा, वो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इससे हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है जिसका हम यूज करते हैं आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्या है कि अगर हमें मालूम हो कि A में कितने एलिमेंट है और ये भी मालूम हो कि B में कितने एलिमेंट है, तो हम डायरेक्टली बता पाएंगे इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, दैट इज PQ एंड दिस सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। ठीक है, चलिए ये बातें होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नोट है, वो देखिए, एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर दो सेट A और B में कुछ कॉमन एलिमेंट हो तो क्या उनसे बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट A कार्टेशियन प्रोडक्ट B और B कार्टेशियन प्रोडक्ट A में भी कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे, अगर होंगे तो कितने होंगे वो भी देखते हैं। चलिए देखते हैं, ऐसे मान लीजिए हमने सेट लिया A 1 2 3 और B ले लिया मान लीजिए हमने 2 3। ठीक है, एक सेट लिया 1 2 3 और एक सेट लिया 2 3 और आप देख रहे हैं कि इनमें कुछ कॉमन है, कौन है, 2 और 3। अगर कितने हैं पूछे कितने कॉमन है तो आप कहेंगे दो कॉमन है, दो एलिमेंट्स कॉमन है, एक ये 1 1 2 टू एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, तो हम बात करेंगे A कार्टेशियन प्रोडक्ट B की और B कार्टेशियन प्रोडक्ट A की। ठीक है, चलिए बना लेते हैं हम लोग एरो डायग्राम बना लेते हैं। एक सेट लेते हैं A एक बार, सेट लेते हैं बार B। यहाँ पे हम जनरेट करने जा रहे हैं क्या, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B जनरेट करेंगे और यहाँ पे हम एक सर्किल लेते हैं B पहला वाला और बाद वाला लेते हैं A। क्यों पहले लेते हैं B, क्योंकि यहाँ पे हम जनरेट करेंगे B कार्टेशियन प्रोडक्ट A। ठीक है, देखिए पहले लेते हैं 1 2 3 और ये हो गया 2 3। तो फिर से वही एरो डायग्राम या मैपिंग जो भी आप समझे,
मैपिंग डायग्राम या एरो डायग्राम, ठीक है, बनाते हैं। तो वन की पेयरिंग करेंगे, वन की पेयरिंग टू से सकती है, वन की पेयरिंग हो सकती है, टू गोज विथ टू, टू गोज विथ थ्री, थ्री गोज विथ टू, थ्री गोज विथ थ्री। तो क्या बना, वन टू, वन थ्री, टू टू, टू थ्री एंड थ्री टू, थ्री थ्री। ये आपका बन गया, क्या बन गया, ए कार्डियल प्रोडक्ट बी। अब हम लोग बात करेंगे बी कार्डियल प्रोडक्ट ए की, तो बी पहले ए बाद में। तो बी आपका पहले है तो टू थ्री, और ए बाद में है तो ए क्या है, वन टू थ्री। अब बी से तीर लगाएंगे ए की तरफ, क्योंकि बी पहले है, बी हमारा पहला सेट है, ए हमारा दूसरा सेट है। किस केस में, जब हम लोग बी कार्डियल प्रोडक्ट ए कैलकुलेट करें, तो यहां से तीर लगाएंगे वन पे, फिर लगाएंगे टू पे, फिर लगाएंगे थ्री पे, ऐसे थ्री से स्टार्ट करके वन पे, टू पे, थ्री पे, ठीक है। अब कलेक्ट कर लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट। तो टू का वन से पेयरिंग हुआ, टू का टू से पेयरिंग हुआ, टू का फिर थ्री से पेयरिंग हुआ, यहाँ पे थ्री का वन से पेयरिंग, थ्री का टू से पेयरिंग, फिर थ्री का थ्री से पेयरिंग हो गया, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या ए कार्डियल प्रोडक्ट बी और बी कार्डियल प्रोडक्ट ए में कुछ कॉमन है। कॉमन है तो कितने हैं, कौन कौन है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ए कार्डियल प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन बी कार्डियल प्रोडक्ट ए में आपको कुछ कॉमन मिल रहे हैं क्या, देखिए कौन कौन कॉमन है, उनको हम लोग अंडरलाइन करते हैं। देखिए पहले टू टू है, यहाँ भी टू टू है, ठीक है। देखिए टू थ्री यहाँ भी है, टू थ्री यहाँ भी है, थ्री टू यहाँ है और थ्री टू यहाँ भी है, थ्री थ्री यहाँ है और थ्री थ्री भी यहाँ है। और कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, बच गया टू वन, तो टू वन यहाँ है नहीं, यहाँ थ्री वन तो यहाँ वन थ्री है। कौन कौन कॉमन आ गए, टू टू, टू थ्री और थ्री टू, थ्री थ्री। कितने हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग, कितने हैं टोटल, फोर, फोर। जब ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट दो थे, तो उनके कार्डियल प्रोडक्ट ए कार्डियल प्रोडक्ट बी और बी कार्डियल प्रोडक्ट ए में चार एलिमेंट कॉमन है, जो कि हमारे किसके इक्वल है, टू स्क्वायर। तो इसी ऑब्जर्वेशन पे एक रिजल्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनका यूज होता है आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखिए वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, वो नेट ये नोट आपका यही है कि इफ ए एंड बी हैव n elements in common, then a कार्डियल प्रोडक्ट b and b कार्डियल प्रोडक्ट a have n square elements in common, ठीक है। उसको लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नोट करके उसको लिख लेते हैं, नोट। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है, इसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहां तक बातें हो गई कार्डियल प्रोडक्ट की, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे रिलेशंस की ओर, ठीक। चलिए रिलेशन देखते हैं। चलिए बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन तो देखते हैं डिफिनेशन इसका क्या है। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A कार्डियल प्रोडक्ट B
if relation is defined from set A to set B and it is denoted by R। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, सबसेट है। क्या है, सबसेट। किसका है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ए और बी दो सेट थे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो ढेर सारे एलिमेंट उसमें मिले, तो उनमें से कुछ एक एलिमेंट, कुछ थोड़ा या सारा एलिमेंट भी लेकर के आप एक सेट फॉर्म कर लेंगे तो उसे हम रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए सेट ए हमारा ये है, ए 1 2 3 और सेट बी ले लिया मान लीजिए ए बी। ठीक है, तो अगर हम कोई भी ऑर्डर पेयर इस तरह से लें, इसका फर्स्ट कंपोनेंट कैपिटल ए से है और सेकेंड कंपोनेंट कैपिटल बी से है, और कुछ भी एक दो या सारे जितने पॉसिबल है एक आर्टिकल में सबको भी ले लेंगे तो भी हमारा वो रिलेशन होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं लिख देता हूं 1 2 और 1 बी 1 ए 1 बी, तो भी हमारा क्या है, रिलेशन है। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक की बात करूं, एक रिलेशन है, क्यों, क्योंकि बस ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए कि ये जो सेट बना है वो सबसेट हो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्योंकि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप करेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो उसमें कुल कितने एलिमेंट मिलेंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, टोटल 6 मिलेंगे। हमने उनमें से कुछ एक दो, ठीक है, या एक भी ना लें तो भी वो एक रिलेशन होगा, इसको बोलेंगे वाइड रिलेशन, और सारे ले लेंगे तो भी वही रिलेशन होगा, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। टाइप हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा रिलेशन बेसिकली क्या हो गया, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो देख लीजिए और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सेट ए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और सेट बी ले लिया हमने 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने सेट ले लिया, और रिलेशन आर को इस तरह से डिफाइन किया, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ऑर्डर्ड पेयर ए बी का कलेक्शन, ए बी का मतलब क्या कि पहले सेट की बात कर रहे हैं एलिमेंट की, दूसरे सेट की बात कर रहे हैं दूसरे सेट के एलिमेंट की। इस तरह से में रिलेशन है कि a इक्वल टू 3b, where a is the element of capital A, b is the element of capital B। ठीक है, तो आप a और b से अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो ढेर सारे एलिमेंट मिलेंगे, और कितने मिलेंगे आपको मालूम है, इसमें 9 उसमें 4, 9 into 4 36 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको वही लेने हैं, वही ऑर्डर लेने हैं जो इस पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करते हैं। रिलेशन क्या है, a इक्वल टू 3। जरूरी नहीं कि ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहेगा तभी रिलेशन कहेंगे। रिलेशन का मतलब बस इतना है कि कार्टेशियन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से थोड़े बहुत भी अगर आ गए और उनको सेट के फॉर्म में विद इन कर्ली ब्रैकेट लिख लिया तो वो एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, इसको डिस्कस करते हैं एग्जांपल को। देखिए एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो a इक्वल टू 3b है, देखिए इसमें लिखा है स्ट्रक्चर जो है a इक्वल टू 3b। आगे आप जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा आप वहां पे आगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिस्कशन वगैरह होगा, तो इसमें आप इसको बोलते हैं हम लोग कि डिपेंडेंट है और b क्या इंडिपेंडेंट है। मतलब b का इनपुट देंगे तो हमको a का इनपुट जनरली मिलता है, तो आप चाहे a को रखें चाहे b को रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका a b आप ले रहे हैं वो a आपका सेट a से हो, b आपका सेट b से हो। तो हम जनरली लिस्ट करेंगे इस तरह से। देखिए आप बना रहे हैं रिलेशन, सी ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने b को b इनपुट रखा 1, b हमारा कहां आएगा, सेकंड प्लेस पे आएगा a b, b क्या है सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट अगर हम 1 रखते हैं करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट कंपोनेंट क्या मिलेगा आपको, 3 into 1 3 मिलेगा। ठीक है, अब अगर सेकंड कंपोनेंट हम रखते हैं यहां से सेकंड b से, सेट b से रखते हैं 2, तो करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट कंपोनेंट क्या मिलेगा, 3 into 2 6 मिलेगा।
क्योंकि रिलेशन किस तरह का है, a इक्वल टू 3b है। फर्स्ट कंपोनेंट इज 3 टाइम्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इज 3 टाइम्स सेकंड कंपोनेंट। अब सेकंड कंपोनेंट अगर हम 3 लेते हैं, 3 देखिए तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या आएगा 3 इंटू 3, लेकिन जो आ रहा है वो भी ध्यान देना पड़ेगा, जो रिजल्ट आ रहा है वो फर्स्ट सेट में बिलोंग भी करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो ऑड पेयर बनेगा ही नहीं। 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, ठीक है। अब इसी तरह से लेते हैं नेक्स्ट, अगर लेंगे हम 4, सेकंड कंपोनेंट 4 लेंगे तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कंपोनेंट क्या बनेगा, 3 इंटू 4 12 बनेगा, लेकिन वो 12 जो है हमारा सेट ए में बिलोंग नहीं करता है तो वो ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं, हम यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है।